स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत। जी हां, अब बात होगी रोटी माटी बेटी की सियासत पर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने झारखंड की रणभूमि से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पलामू में कहा है कि ना रोटी ना बेटी और ना ही माटी सुरक्षित है। हुसैनाबाद को अब रामनगर बनना चाहिए। तो सीएम योगी ने झारखंड में एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब ना रोटी सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है और ना ही माटी सुरक्षित है। बता दें कि इससे पहले सीएम योगी जेएमएम पर हमलावर होते हुए भी नजर आए और आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। न बेटी सुरक्षित है और न माटी ही सुरक्षित रह पा रही है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं। मैं तो खास तौर पर इस रूप में यहां पे आया हूं। श्री कमलेश कुमार सिंह ने जितने मंदिर यहां बनाए हैं हिंदू अस्मिता को बचाए रखने के लिए, वह अभिनंदनीय है। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से जाकर के जरूर अब मैं वहां के लोगों से कहूंगा कि नहीं, इतने मंदिर हैं, इतने मंदिर अयोध्या धाम नहीं है, इसलिए अब हुसैनाबाद रामनगर बनना ही बनना चाहिए। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ये लोग तो आपके हितैषी नहीं है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के हितैषी हैं। पर्व और त्योहारों में पत्थरबाजी करने वाले लोगों के हितैषी हैं। भाजपा आएगी, पत्थरबाजों का उपचार कर देगी। भाजपा आएगी, एक गुंडों और माफियाओं का उपचार कर देगी। भाजपा आएगी, एक माफिया और तस्करों का उपचार करेगी। भाजपा आएगी, बेटी और व्यापारी को भी सुरक्षा देगी। हर गरीब को सम्मान देकर के इन योजनाओं से लाभान्वित करके एक विकसित झारखंड की सपने को साकार करने का काम भी करेगी। तो एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विकसित झारखंड के सपने को साकार करेगी बीजेपी, और आप सीधा रुख करते हैं पलामू का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। और इनको विजयी बना के भेजना, बना के भेजेंगे, चुनाव जिता के भेजेंगे। इधर के लोग क्यों साथ बैठे हैं? पीछे भी ये पहाड़ी के ऊपर जितने लोग खड़े हैं सभी लोग मुझे बताओ, कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी को चुनाव जिता के भेजेंगे ना? सभी लोग हाथ ला के मुझे बताओ, सभी लोग सहमत हैं? हमें तमाशबीन नहीं बनना है, हमें निर्णायक भूमिका में खड़ा होना है। निर्णायक भूमिका के लिए यही कि कमल चुनाव चिन्ह को चुनाव जिता करके भेजना है। भेजेंगे तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमः पार्वती। और राजीव मोहन हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजीव मोहन, पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन अब वो जब झारखंड की रणभूमि से ये कह रहे हैं कि रोटी माटी और बेटी असुरक्षित है, तो यानी कि यहाँ पर एक नए उपदेश के साथ, नए संदेश के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ आए हैं। अब इसका कितना असर पड़ने वाला है? नहीं, देखिए, आदित्यनाथ योगी ने जो कहा है उससे पहले जो भाजपा ने जो अपना चुनावी एजेंडा जारी किया था, उसमें इस बात का जिक्र है कि रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा करेंगे। यानी रोटी से मतलब है रोजगार, माटी से मतलब है जो जमीन पर ये कहा जा रहा है कि आदिवासियों की जमीन पर घुसपैठियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है,
और बेटी की सुरक्षा यानी उनके इज्जत और आबरू का बचाव करेंगे। तो ये तीन कह सकते हैं कि तीन बिंदुओं पर जो है भारतीय जनता पार्टी या आदित्यनाथ योगी ने झारखंड में एक संदेश देने का प्रयास किया है। यदि भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ आती है तो ये तीन सीट की सुरक्षा की गारंटी होगी। लेकिन देखिए बात यह है कि जो आदित्यनाथ योगी जब भी कोई बात कहते हैं तो निश्चित तौर पर वो एक चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि आदित्यनाथ योगी भारतीय जनता पार्टी के पार ब्रांड नेता हैं। उनके कहने का अंदाज एक अलग होता है। उनके जो वक्तव्य होते हैं वो बिल्कुल उनके अपने अंदाज में होते हैं जिसकी चर्चा होती है। तो जिस प्रकार से उन्होंने इन तीनों बातों को, जो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा है, जिस तरह से जनता के बीच में उन्होंने कहा है, उसका निश्चित तौर पर जो लोग वहां इसको सुन रहे हैं उसका आकलन करेंगे। और जो चुनाव होना है, क्योंकि आज लेकिन इस बार राजीव मोहन इस बार कुछ अलग संदेश के साथ है। इस बार उन्होंने अपना वो पुराना वाला नारा नहीं दिया जो उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान दिया, जो उन्होंने महाराष्ट्र में दिया, वो नारा नहीं दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। इस बार वो अलग नारे के साथ है और यहाँ पर समझा जा सकता है कि जो यूपी में उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति और महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया था और उसे ही अब झारखंड में भी वो लेकर आए हैं। साथ ही साथ देखिए उन्होंने एक बात का और जिक्र किया है कि हुसैनाबाद को रामनगर अब बनना चाहिए। देखिए मैंने जैसा पहले ही कहा कि चूंकि आदित्यनाथ योगी एक विशेष रणनीतिकार भी माने जाते हैं अपने पार्टी में, वो जब भी कोई बात कहते हैं तो उसकी चर्चा होती है। तो अब जो बटेंगे और कटेंगे वाली बात उन्होंने अन्य जगहों पे कहा है, वो झारखंड में उनको लगता है वो बहुत प्रासंगिक नहीं है, इसलिए उन्होंने इस वक्तव्य को बदल के कहा है क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर इस जो बेटी रोटी माटी का जो मुद्दा है वो ज्यादा चलेगा और इसका आकलन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया और आदित्यनाथ योगी उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए इन चीजों को समझना होगा। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस अभियान के साथ जो है चुनाव मैदान में है कि अगर आदिवासियों को अगर वो के वोट्स में अगर सेंधमारी करने में वो कामयाब होते हैं तो उनकी सरकार वहां बन सकती है। तो यही कारण है कि जो आदित्यनाथ योगी हो, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता झारखंड के दौरे पर आए हैं चुनाव में, उन्होंने झारखंड के विकास के साथ साथ जो झारखंड के जो आदिवासी मूल निवासी हैं उनके विकास की बात की है। और एक बड़ा मुद्दा है और यही लग रहा है कि बीजेपी भली भांति समझती है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे होते हैं वो बीजेपी से कहीं अलग होते हैं और यही समझा जा रहा है। क्योंकि देखिए 6 महीने तक हेमंत सोरेन जेल में रहे, अब वो बेल पर बाहर है और हमेशा से ही उनको देखा गया है कि आदिवासियों को लेकर के वो बड़े बयान देते हैं और आदिवासियों की सुरक्षा, आदिवासियों के विकास के बारे में वो हमेशा चर्चा करते आए हैं हेमंत सोरेन। लेकिन अब यहाँ पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ इस नारे के साथ सामने आए हैं तो वहां समझा जा रहा है कि एक साथ सबको लेकर चलने की कोशिश है इस नारे के जरिए और खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा की बात की जा रही है। लड़की